दिल्ली के जंतर मंतर पर केबीसी टीम मौजूद है। जैसे ही शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का ऐलान हुआ, वहां मौजूद हजारों हजार क्रांतिकारी छात्र छात्राएं खुशी से झूम उठे। हमसे जो टकराएगा, भैया से जो टकराएगा, छात्र एकता, छात्र एकता। सभी लोग इसे अपना पहला कदम मान रहे थे। तभी कॉकरोच जनता पार्टी के संयोजक अभिजीत दीपके ने यह ऐलान किया कि इस जीत पर कल 26 जुलाई की शाम को पूरे देश में कैंडल मार्च निकाला जाएगा। अभिजीत दीपके ने हर जिले के छात्र छात्राओं से अपने अपने जिले में कैंडल मार्च निकालने की अपील की। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर वहां मौजूद दिल्ली के उप पूर्व मुख्यमंत्री तथा आम आदमी पार्टी के बड़े नेता मनीष सिसोदिया के साथ साथ कई छात्र छात्राओं ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। चलिए चलते हैं जंतर मंतर, जहां मौजूद है हमारे संवाददाता करुणाकर झा। ये देश के बच्चों की बहुत बड़ी जीत है, ये देश के विद्यार्थियों की बहुत बड़ी जीत है। देश के विद्यार्थियों ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया कि अहंकारी प्रधानमंत्री को, जो बिना लाठी के बात नहीं करते थे, बच्चों से रील बना के बात करना पड़ा और अंत में अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना पड़ा। मैं इसके लिए देश के बच्चों को, देश के जेन जी को, छात्रों को बहुत बधाई देता हूँ। दिल से बहुत खुश हूँ। बिल्कुल बहुत बड़ी जीत है। एक अहंकारी प्रधानमंत्री जो लाठी के बिना बात नहीं करता था, वो आज रील बना के बात कर रहा है और इस्तीफा मांग रहा है अपने शिक्षा मंत्री का। बड़ी चीज। सर मैं बहुत खुश हूँ। आज बहुत इतना फील हो रहा है कि शायद आज तक कभी फील नहीं हुआ इस प्रोटेस्ट में आकर। फर्स्ट से लेकर सेकंड लास्ट डे हो गया, लेकिन हमें इतना प्राउड फील हो रहा है बच्चों पर, अपने पे भी, कि हम उनके साथ एनी टाइम खड़े रहे, रात हो दिन हो, लेकिन एनी टाइम खड़े रहे। कभी परेशानी आई हम उनके साथ रहे, और आज इतना फील ऐसे ही लग रहा है कि शायद ज़िंदगी में कभी फील ही नहीं हुआ। जिस तरह से 20 तारीख को लाठियाँ चलाई गई थी, उसके बाद से यहाँ जब आए तो डर भी लगा था क्या? सर मैं 20 को भी आई थी, मैंने लाठियाँ भी खाई हैं, मैंने आंसू की गोली भी खाए हैं, मैं बेहोश भी हुई, लेकिन मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं क्या अलग लड़ रही हूँ। लेकिन मैं ऐसा लगता था कि हाँ मैं बच्चों के साथ लड़ रही हूँ, क्यों मैं खुद एडवोकेट हूँ 30,000 कोर्ट से, लेकिन मैं विदाउट यूनिफॉर्म आती हूँ। क्यों मुझे ऐसा फील होना चाहिए कि मैं बच्चों के साथ लड़ रही हूँ। सर आज धर्मेंद्र प्रधान ने अपना इस्तीफा दे दिया है। हाँ जी, हाँ जी। इसको लेके कितने खुश हो आप लोग? ये बहुत बड़ी जीत है स्टूडेंट की, और जो लोग ये कह रहे थे कि वो इस्तीफा हो ही नहीं सकता, उनके मुंह पर ये एक बहुत बड़ा एक तमाचा कह सकते हैं आप। क्योंकि संविधान, अगर आप संविधान के दायरे में रहकर किसी भी बड़े से बड़े प्रोटेस्ट को करोगे, छोटे से छोटे प्रोटेस्ट को करोगे, आपका कोई भी अगर राइट का उल्लंघन हो रहा है, अगर आप उसको करोगे तो यकीन मानना कि आपकी जीत होगी। धर्मेंद्र जी तो दे दिया इस्तीफा, देना चाहिए। कितने खुश है? कॉकरोचों की जीत हो गई है। स्टूडेंट इज पावर। बच्चे हैं, जो बच्चे आज परेशान हैं, आज उन बच्चों के साथ कल हमारे बच्चों के साथ हो सकता है, इसलिए हम भी आए हैं यहाँ पे। बहुत ज़्यादा खुशी है हमें कि इस संघर्ष के बाद फाइनली हमें जो रिज़ल्ट मिला है, और ये स्टूडेंटों को एक जोश मिला है अपने एक संघर्ष के साथ, तो हमें भी ज़्यादा खुशी मिली है। क्योंकि हमने प्रोटेस्ट करा था कि इनके साथ हमें खड़ा होना है, और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई जात पात नहीं देखा गया, यहाँ पे एकता देखी गई, और एकता के साथ जो संघर्ष करा है उसका फाइनली रिजल्ट सरकार ने भी दिया है। बहुत ज़्यादा सफल हो गया लोगों का ना। सुबह आते हैं लोग, रात भर जाते हैं, कोई जाता भी नहीं है, पर बहुत खुशी हुई और सब अच्छे से हुआ। और यहाँ पे जो हमारी नेता लोगों ने, जो धर्मेंद्र जी ने हमारी इंसल्ट करी थी कि ये लोग बस कॉकरोच है, अब उनको ये पता होना चाहिए कि कॉकरोच भी एक इंसान पे अगर लगती है तो उनको उस जगह से बदल लेती है वो अपनी जगह। तो उन्होंने फाइनली जो इस्तीफा दिया ना, अपने चेयर का एक इस्तीफा दिया है, तो उन्हें पता होना चाहिए कि कॉकरोच कितने पावरफुल है और वो अपना स्थान भी चेंज करवा सकती है। भैया मैं एक्चुअली गोरखपुर से आया हूँ, मैं लॉ का स्टडी करता हूँ, मैं इंटर्नशिप करता हूँ। मैं अपना इंटर्नशिप छोड़ के यहाँ पे प्रोटेस्ट में आया हूँ, क्योंकि बेसिकली जो एजुकेशन है वो हमारी जो है वो सर मेन है। हमारे बिना एजुकेशन के हम कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है।
इस करके अगर कोई भी पार्टी, चाहे कोई भी पॉलिटिशियन, कोई भी आदमी, चाहे कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार अगर हमारी शिक्षा को रोकना चाहेगी तो हम ऐसे ही कॉकरोच जनता पार्टी की साइड में हम लोग आएंगे और हम ऐसे ही समर्थन देंगे अपने एजुकेशन के साथ। और सबसे पहली बात बताऊं तो आप सभी को बहुत बधाई हो इस चीज़ को सुन के कि उसने इस्तीफ़ा दे दिया है। और देखिए अगर आने वाले फ्यूचर में हम ही लोग जो हैं जो देश के भविष्य बनेंगे, अभी हम लोग जो पढ़ाई के समर्थन को नहीं देंगे तो फिर हम किसको देंगे। और मैं स्पेशली बधाई देना चाहूँगी हमारे देश की युवाओं को और उनके पेरेंट्स को भी, और साथ ही साथ मैं थैंक यू कहना चाहूँगी। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ हमारे संविधान की, हमारे इन युवाओं की जिन्होंने मतलब बहुत साहस दिखाया रुके, और सरदार भाइयों की जिन्होंने हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद की। 20 जुलाई को यहाँ पे आ चुके थे और 20 जुलाई को हम आ रुके थे और ये हमारे सिस्टर लोग हैं जो कि झारखंड से आए हुए हैं, तो हमसे भी एक हो गए थे। और 20 तारीख को हमारी सिस्टर लोग लाठी खाई और हम सब भी लाठी खाए हैं 20 जुलाई को। और 20 जुलाई को हम सब इतना प्रशासन से डर गए थे ना, प्रशासन से, दिल्ली पुलिस से, तो मतलब डर के मारे मतलब कहिए तो हालत खराब था हम सबका, इतना मार मारा गया था हम सभी को। लेकिन जब से पंजाब से सरदार भाई लोग आए ना, तो दिल्ली पुलिस जो काम ना की वो काम हमारे सरदार लोग किए। उनके आने से हमारी सिस्टर लोग और हम लोग सुरक्षित महसूस किए और आज तक डटे रहे। यह बहुत बड़ी वाली बात है। वो सिख लोगों की जो हम लोगों की बहुत तरीके से मदद किए, चाहे वो गुरुद्वारा हो, गुरुद्वारा में जाके हमारे सिस्टर लोग अपना फ्रेश वगैरह होती तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं आराम से खाना पीना नहाना हर एक चीज़ का व्यवस्था था। बच्चे जो मरे हैं उनके माँ बाप को मुआवजा दो, क्योंकि जिसके बच्चे हैं वो जानता है। हम अपनी गर्दन कटा देंगे, तिरंगे को नहीं झुकने देंगे। बच्चे मणिपुर से आए हैं, नागालैंड से आए हैं, जम्मू कश्मीर से आए हैं, क्योंकि आपने मणिपुर नहीं देखा होगा। मैं मणिपुर में 6 साल रहा हूँ, जम्मू में रहा हूँ, मद्रास में रहा हूँ, बिहार में रहा हूँ। मेरी पहचान सेना है। आपको पता होना चाहिए इतना बड़ा आंदोलन आपकी गलती से हुआ है। आप पहले दिन इस्तीफा ले लेते तो ऐसा नहीं होता। अरे उनको दूसरा विभाग दे देते, मंत्री बनाते, मगर बच्चों को ना मरवाते। सर आज कॉकरोचों की जीत हुई है। नहीं, कॉकरोचों की जीत हुई है वो बात ठीक है, लेकिन हमें ना यहाँ पर अपनी लीगल टीम के साथ छात्रों पर जो लाठीचार्ज हुआ था उनको सहायता दिलाई है हमने, जहाँ पूरी। और एक हमने जीमेल आईडी भी बनाई है, उस पर सब डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे जो भी इन पे छात्रों पे दुर्व्यवहार हुआ या जो भी मतलब इन पे अत्याचार किया है सरकार ने, दिल्ली गवर्नमेंट ने या दिल्ली पुलिस ने। हम उसके खिलाफ उनको कोर्ट में जाएंगे और दोषी पुलिस वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराने का काम करेंगे। कब तक लड़ेंगे आप लोग छात्रों के लिए? देखो, छात्रों के लिए ये हमारी आज जीत नहीं हुई है, अब जीत तो अब शुरुआत है हमारी। अभी तो कोर्ट में मुकदमा चलेगा अगर सरकार नहीं मानती है। देखो, आप लोग कितने टीम थे यहाँ? हमारे यहाँ पे टीम में 50 लोग हैं सुप्रीम कोर्ट से। हाँ जी, सुप्रीम कोर्ट से हम। सुप्रीम कोर्ट से आप लोग रिपोर्टेड हैं? हाँ जी। क्या गर्मी से परेशान हैं? तो अब आपकी परेशानी हो जाएगी दूर। आ गए सभी तरह के AC, कूलर और पंखे, वह भी ब्रांडेड। सभी तरह के डिजाइनर फैन, सीलिंग फैन, टेबल फैन, फराटा फैन, विंडो कूलर, पर्सनल कूलर, डेजर्ट कूलर, टावर कूलर, 3 स्टार AC, 5 स्टार AC और स्मार्ट AC। सभी कुछ ऑनलाइन से कम कीमत पर, हर बड़ी खरीद पर शानदार उपहार भी। क्रेडिट कार्ड और बजाज फाइनेंस द्वारा आसान किश्तों में उपलब्ध। अब आपकी जिंदगी में हो जाएगा आराम, तो जल्दी करें। सती सिक्योरिटी नियर ऋषि भवन, कटिहार, बिहार। मोबाइल 9297979709, 7094 06452 242573।